नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यूपीपीएससी के द्वारा आरओ 2016 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये परीक्षा 20 सितंबर को होने जा रही है और अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आज की तारीख है 4 सितंबर। तो जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्ष 2013 से, और वर्ष 2013 से लेकर अब तक कुल मिला के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, खासतौर से ARO की, तो उसमें जो दो पेपर होते हैं, एक पेपर तो होता है जीएस का और दूसरा जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है। तो हिंदी और जीएस के सारे क्वेश्चन पेपर हम करेंगे डिस्कस आने वाले दिनों में, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं हम आज हिंदी के क्वेश्चन पेपर से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वर्ष 2013 का क्वेश्चन पेपर है। और आप लोग जानते हैं कि ARO की जो परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें दो पेपर होता है। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा और जो सेकंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी में कुल मिला के 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये जो समय मिलता है आपको, वो आपको 1 आवर का समय दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअली में आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि प्रश्नों को आप ठीक से देख सकें। तो विशेषण शब्द का चयन कीजिए, ये पहला क्वेश्चन था। विशेषण शब्द सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। तो सही जवाब था इसमें पांचवा। यह एक विशेषण है, बाकी सब इसमें क्या है, बाकी सब इसमें विशेष या संज्ञा आप कह सकते हैं। और ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ये क्वेश्चन था और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। तो भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। भय क्या है, भय एक संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। सही जवाब है ऑप्शन डी, मेधावी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो नीला एक गुण हो गया, रंग बता रहा है, तो ये इसका गुण है, तो ये है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इसमें विशेष से कौन कौन पद है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा घर, घर विशेष हो गया, आदमी हो गया और वस्त्र हो गया। तो घर, आदमी और वस्त्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। और विशेष शब्द कौन सा होगा, विशेष के बारे में बात हो रही है, विशेष शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति और सीताराम, ये शब्द दिए गए हैं। और इसमें जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन, देखो अगर आप रामलला सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा, विशेष से इसमें सीताराम। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीताराम। निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है। एक तो विशेष है, दूसरा विशेषण है। तो इसमें जैसे कि रोटी क्या होगी, रोटी विशेष, उसकी विशेषता क्या है, वो ताजी है। निष्ठ, कर्म, तो भाव, बेवल। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक विशेष है और दूसरा विशेषण है, लेकिन सर्वसुलभ इसका एक अलग ही अर्थ है, ये विशेष और विशेषण नहीं है। तो ये हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा। परिमाणवाचक, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाणवाचक कौन सा हो गया, ये ऑप्शन ए वाला, ठीक है। इसमें बहुत शब्द जो है ये परिमाण को बता रहा है कि वह बहुत थक गया है। निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा होगा, अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि। तो विशेष यानी कि संज्ञा, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 पे आते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो पर्यायवाची शब्द विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभासी या फिर समानार्थी। तो बहुत ही आसान है, समानार्थी। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा, अब आपको बताना है यमुना का पर्यायवाची। तो ये होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, और ये है कालिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची,
तो रात्रि हो गया, रजनी और निशा, तो ये निशीथ के पर्यायवाची है। तम जो है ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हम ऑप्शन सी को आंसर करेंगे। सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए हिंदी में आपको कम से कम 50 से अधिक प्रश्नों को सही करना है अगर आप चाहते हैं कि आप मुख्य परीक्षा में बैठे तो। इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के माध्यम से मेरिट बनती है, तो एक पेपर में भी अगर आपके अंक कम हुए तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची तो ये है मार्तंड, दैट इज ऑप्शन बी। तो चलो ये हो गया ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद का पर्यायवाची मतलब आप समझ रहे हैं, अरविंद का मतलब होता है कमल से। तो यहाँ पर जो पंकज, जलज और अंबुज है, पंकज, जलज और अंबुज, इन तीनों का मतलब वही बनता है। तो हमारा सही जवाब बनेगा क्या? ऑप्शन ए, मिलिंद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। और बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बिजली शब्द। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दामिनी, चंचला और तड़ित ये बिजली शब्द का पर्यायवाची है, जबकि बितुंडा नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, और ये है बितुंडा। प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची का मतलब पूर्व से होता है और प्रतीची का अर्थ पश्चिम से होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ये बनेगा क्या? उर्मी। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? जंगल। तो प्रमोद, विश्रांति, कांतार और द्यू, सही जवाब बनेगा ऑप्शन, जी हाँ, कांतार। ये जंगल शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। और क्वेश्चन नंबर 20, क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। क्रोध शब्द, तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बी, ठीक है, अमरस। और क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर। तो तिमिर शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा? आलोक। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली लोग तिमिर का किरण बता देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम आपको बताना है, तो ये होगा क्या? ऑप्शन बी, परोक्ष। और उसके बाद है सामान्य शब्द का विलोम। तो सामान्य का मतलब क्या होगा? विशिष्ट होगा विलोम इसका, ठीक है। और फिर अमर शब्द का विलोम आपको बताना है। तो विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरते मतलब मरने वाला, अमर मतलब जो कभी मरे ना। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बनेगा। और उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार, तो ये बनेगा हमारा ऑप्शन सी, अपकार। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो कौन सा है? आप देख रहे हैं ना, 2013 का हिंदी का पेपर है। तो देख लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उसमें कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम में। और आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम बनेगा तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य से। और उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त, तो ये होगा अनुक्त, ठीक है। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय का मतलब क्या होता है? सदय हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी। और फिर उन्मीलन शब्द का विलोम आपको बताना है। उन्मीलन, तो देखिए जो उन्मीलन शब्द होता है इसका 29 है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, निमीलन, ठीक है। तो अनुमीलन मत करना, निमीलन होता है उन्मीलन शब्द का विलोम। और क्रमशः उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? ये आपको बताना था, उत्कर्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका सही जवाब बनेगा क्या? अपकर्ष, तो ऑप्शन सी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुधा पूछे जाते हैं यूपीपीएससी में, आरओ की परीक्षा में। और इसका सही जवाब क्या बनेगा? यह आंखों देखी घटना है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही जवाब है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। कौन सा वाक्य शुद्ध है? और इसको देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा? 33 का।
शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन बी, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। लेकिन सही जवाब बनेगा यह हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो सही जवाब क्या बना 33 का? ऑप्शन सी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखो मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे कि दही खट्टी है या फिर दही खट्टा है, दोनों ही वाक्य प्रयोग में लाए जाते हैं। दही खट्टी है से दही लगता है कि स्त्रीलिंग है, दही खट्टा है से लगता है कि दही जो है वो पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर पुल्लिंग को ही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब बनेगा ये दही खट्टा है। अगर दही खट्टी है करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दही खट्टा यहाँ पर विकल्प है, तो आप विकल्प बी को ही आंसर करेंगे। ठीक है, और कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखनी है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, और सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो सही जवाब बनेगा क्या? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 था कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी। तो देखिए ये जो समुज्ज्वल है यहाँ पर, ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, और प्रज्वलित भी इसी प्रकार से बनेगा, उज्ज्वल भी। लेकिन समुज्ज्वल ये गलत हो जाएगा, यानी कि अगर हमें उत्तर देना होगा तो हम ऑप्शन डी को करेंगे आंसर। तो डी हमारा यहाँ पर सही जवाब बन रहा है। ठीक है, और अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द, तो ऐसे प्रश्न आपको 10 वहाँ पर हल करने होंगे, और मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 50 आप सही करके आना। ठीक है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं, अधिक होगा तो चलेगा। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्शर्ध या आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो निश्चेष्ट ये गलत लिखा गया है, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो षड्यंत्र वाला स है वो प्रयोग में लाया गया है, तो ये हमारा गलत है, यानी कि मिला जुला के ऑप्शन बी को आप आंसर करेंगे। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? ए, बी, सी और डी में ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बनेगा। और फिर आ रहा है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या फिर भागीरथी। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध बर्तनी इसमें बनेगा ऑप्शन सी, ये वाला सही है, बाकी सब इसमें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल। वाचाल कहते हैं, बाचाल नहीं। तो ऑप्शन डी। और जिसका इलाज न हो सके, तो मतलब वो असाध्य है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब बनेगा 42 का, ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, जिसे जीता न जा सके। तो जिसे जीता न जा सके दैट इज अजेय है भाई वो। और उसके बाद है जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके लिए जो एक शब्द आप प्रयोग में लाएंगे वो क्या बनेगा? वो है सधवा। और जो क्षीण न हो सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा बनेगा? जो क्षीण न हो सके 45। और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, इसको कहेंगे अक्षय। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। और 46 क्या पूछा गया था? जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो वो सर्वज्ञ होता है। और फिर जिसके सिर पर चंद्र हो तो वो है चंद्रशेखर, ये शिव का नाम भी है, भगवान शिव का। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्दय नहीं कहेंगे, उसको निर्मम कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बनेगा। और तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो उसे अक्षत या चावल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। और अंत्यज का अर्थ ऑप्शन बी यानी शूद्र से होता है, तो हम दोनों ही यहाँ पर है, तो हम ऑप्शन सी को ही करेंगे आंसर। तो दैट इज ऑप्शन सी हमारा सही जवाब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। चूरन शब्द का तत्सम कौन सा होगा? चूरन, तो ये है चूर्ण। देखो प्रश्न बहुत आसान थे, हालांकि अब जो प्रश्न आएंगे वो कठिन आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा जो है वो लगातार बढ़ रही है, और पढ़ने वाले बच्चे भी बढ़ रहे हैं, उनका ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन पेपर भी अब थोड़ा सा टफ तो हो ही गया है, और यूपीपीएससी अब
यूपीएससी को फॉलो कर रहा है तो क्वेश्चन पेपर में तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 52 कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द नहीं है तो देखो इंदु और मनोज और रात, ये तीनों जो है तत्सम शब्द नहीं है। और कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो तत्सम शब्द में रात नहीं है, रात का रात्रि होता तो सही होता, बाकी सब यहाँ पर तत्सम है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब बनेगा 52 का, ऑप्शन डी। तिक्त शब्द का उद्भव है। तिक्त, तिक्त माने क्या होता है? तिक्त, तो ये होगा ऑप्शन ए तीता, ठीक है। और उसके बाद ससुर का तत्सम शब्द आपको बताना है, ससुर का, तो ये होता है ससुर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव आपको बताना है यहाँ पर। तो आधा कूप विद्या और व्योम में कौन सा तद्भव है? ऑप्शन ए, ये अर्ध होना चाहिए था, अगर तत्सम लिखा जाता तो आधा को अर्ध लिखेंगे। और अब बचे हैं कुल मिला के 5 क्वेश्चन, और कुल मिला के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है आपको कि तत्सम शब्द कौन सा है। 56, और ये है कठोर, ठीक है। तो कठोर क्या है इसमें? ये तत्सम है, 56 का बी ऑप्शन। और इसके बाद ढीठ शब्द का ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ, 57 का सही जवाब है डी, ये होगा धृष्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का चयन आपको करना है। तो शेर, बबर शेर, व्याघ्र और बाघ में 58 का सही जवाब बनेगा व्याघ्र। और माँ शब्द का तत्सम क्या होगा? माँ शब्द, तो देखिए माँ शब्द का तत्सम बनेगा मातृ। और इसी के साथ ये अंतिम प्रश्न है, तद्भव शब्द आपको पहचानना है। और मानव, मनुष्य, मानव में जो तद्भव है वो होगा मनई, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों ये हो गया कुल मिला के 2013 का हिंदी का पेपर। जो अगला पेपर हम करेंगे डिस्कस वो सामान्य अध्ययन का होगा, 2013 का सामान्य अध्ययन। तो चलिए इंतजार करिए, और जितने भी वीडियोज होंगे RO के सबके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।